विचार के होने से फाइटिंग के लिए बहुत पहले से हमेशा आगे रहे हैं। तो हम लोग महिला इसीलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से, मैं देख रही हूँ, अभी मुझे 50 साल हो गए मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। तो मैंने उनको देखा हुआ है कि जब से उनको मैंने देखा है तब से उन्होंने हमेशा महिलाओं के बारे में ही सोचा है। 92 में उन्होंने पहली बार देश में कहीं पे भी 30% आरक्षण सोशल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं था। तो उन्होंने पहली बार लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए 30% आरक्षण रिजर्वेशन यहाँ पे महाराष्ट्र में दिया था। वो मुख्यमंत्री थे। उसी समय उन्होंने सारे पार्टी के महिलाओं को बुलाकर, मृणालताई, अहिल्या वाणेकर, इन सभी को बुलाकर एक बहुत बड़ी मीटिंग ली। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये अपोजिशन वाले हैं, ये अपने साथ नहीं चलते। उस समय, हालांकि उस समय मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है, मृणालताई पवार साहब के खिलाफ थी। उन्होंने लाठनी मोर्चा निकाला था, लेकिन इसीलिए लाठनी मोर्चा निकाला था क्योंकि उस समय थोड़ी सी महंगाई हो गई थी। अगर अब भी मृणालताई होती थी ना, तो लाठनी तो उनके बराबर करती थी उनको लाठनी से। तो हालांकि हमारे में उतनी ताकत नहीं है, लेकिन उस समय वैसे थे। तो मैंने वहाँ पे थोड़ा डिस्कशन भी किया कि अपने विरोध में भी कुछ कितनी महिलाएँ हैं, तब भी हम लोग उनको बुला रहे हैं। तो धार्मिकता में ऐसे नहीं सोचने का, अगर महिलाओं के लिए कुछ सोचने का है तो सभी महिलाओं को साथ लेके उनके अलग अलग पार्टी के, अलग अलग संस्था के, अलग अलग विभाग के, प्रांत के सारे महिलाओं को इकट्ठा लेके उनको, क्योंकि महाराष्ट्र में सभी जात प्रांत के लोग हैं, तो उन महिलाओं को क्या तकलीफ होती है वो हमें ये करने का है, उसके लिए सर्च करने का है। फिर पवार साहब ने एक महिला धोरण लाया महिलाओं के लिए 93-94 में। 92 में उन्होंने महिला आरक्षण लाया, 93-94 में ये महिला धोरण आया। उसके बाद थोड़ा एक बोलो। तो उसके बाद उन्होंने ये महिला धोरण करते करते इसीलिए महिला धोरण लिया क्योंकि ताकि हम महिलाओं को सबलीकरण होना चाहिए। एक तो उनको रिजर्वेशन होने से हम लोग कॉर्पोरेशन में तो आ गए, स्थानीय स्वराज्य संस्था में हम लोग सब आ गए, लेकिन हम लोगों को काम कैसे करने का वो मालूम नहीं था। उस समय एक शिवसेना की महिला थी, 9 यार्ड साड़ी पहनी हुई थी, यहाँ पे ही थी, अपने वर्ली वहाँ से कुछ जीत कर आई थी। तो वो मुझे बोली, अरे तुमचे पवार साहब कसे, ऐसे ऐसे कुछ बोलने लगी। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो बोली नहीं, थोड़ा सा ना उनके लिए हमें थोड़ा ये होता है। तो मैंने कहा असल में बोलो ना क्या हुआ करके। तो मैंने कहा आज तो तुम यहाँ पे आ गई है ये बोलने के लिए, ताकि 9 यार्ड साड़ी पहन के भी तुम्हें यहाँ से तुम आ गई है क्योंकि तुम कुछ बोलने के लिए लायक हो गई। नहीं तो आज तक तुम्हारे पार्टी में तुम कभी ऐसी बोली थी? तो बोली नहीं। मैंने कहा आज तक तुम्हारे लाइफ में तुम्हें कभी टिकट मिला था? तो बोली नहीं। तो बोली पहली बार मैं, तब वो बोली नहीं सॉरी, मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि पवार साहब की वजह हम महिलाएं बाहर निकलने लगे। फिर उन्होंने 50% आरक्षण लिया, स्थानिक स्वराज्य संस्था में 50% आरक्षण दिया। और महिला धोरण जब उन्होंने लाया था, महिला आयोग लाया यहाँ पे, तो ये सब करते समय उन्होंने महिलाओं का सबलीकरण करने के लिए उन्होंने 10% आरक्षण 10 या मुझे लोग दिया। पुलिस रिजर्वेशन रखा और 10% आरक्षण इसमें दिया। जो हमारा और ये जो सारी संस्थाएँ हैं उसमें महिलाओं के संस्था जो है उनके लिए उन्होंने वो आरक्षण दिया। तो इसके लिए ना हर क्षेत्र से संस्था से महिला जुड़ने लगी, बाहर आने लगी। शायद वो हमारे साथ नहीं भी चली होगी और किसी भी पार्टी में होगी, लेकिन तब भी महिला बाहर निकली। देश पवार साहब का बहुत बड़ा योगदान हमारे भारत के लिए है। तो ऐसे करके पवार साहब हमेशा बहुत आगे का सोचते हैं।
जब पवार साहब कृषि मंत्री थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, तब उन्होंने पूरे देश के लिए ही नहीं तो हमारे देश से बाहर भी कैसे हम लोग अपना आयात निर्यात का उन्होंने वो किया और हमारा देश को कृषि प्रधान देश बनाया। तो एक ये हो गया। और फिर वो जब इसमें थे डिफेंस मिनिस्टर थे, तब उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर थे तब उन्होंने महिलाओं के लिए वहाँ पे कुछ आरक्षण रखा था। तो इसमें सारे क्षेत्र में जहाँ जहाँ पे उन्होंने पैर रखा है वहाँ पे उन्होंने महिलाओं के बारे में सोच समझ कर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को कैसी फैसिलिटीज़ देना चाहते वो उन्होंने सोचा है। अभी रही बात कि सारे युवक पवार साहब के साथ क्यों जुड़े हुए हैं, सारे युवक इसीलिए पवार साहब के साथ जुड़े हैं। ये लोग सोचते ही नहीं कि पवार साहब 82 ईयर्स उन्होंने कंप्लीट किया है। इनको लगता है कि पवार साहब का एज अभी 28 ईयर्स ही है करके, क्योंकि जिस हिसाब से पवार साहब चलते हैं ना उस हिसाब से ना इन लोगों को सभी को बच्चों को सभी को लगता है पवार साहब हमारे साथ साथ है, पवार साहब हमारे एज के। इसलिए ये सारे बच्चे हैं ना पवार साहब को कभी भी कैसे भी जाके मिलते हैं, उनके छोटे बड़े प्रॉब्लम है वो उनको बताते हैं और ऐसे करके ना हम सब पवार साहब को बहुत प्यार करते हैं। पवार साहब का जो बर्थडे होता है वो हमारे पार्टी के लिए एक बड़ा उत्सव होता है, देश में बहुत बड़ा उत्सव हम लोग मनाते हैं। और इसीलिए मैं अभी चाहती हूँ कि हमारे भी एज पवार साहब को मिलने दो, ताकि हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं लेकिन पवार साहब जो कुछ करते हैं ना वो आप सभी को उसके आप सारे यंग हैं, आप लोगों को भी हम लोगों ने जो हम लोगों को जो फैसिलिटीज़ मिले हैं, हम महिलाओं को जितना कुछ हम लोग बाहर निकले उससे ज़्यादा पवार साहब और भी बहुत कुछ सोच सकते हैं। वो सारी फैसिलिटीज़ आप सभी को मिलना चाहिए। मैं चाहती हूँ और पवार साहब के जैसे सेकुलर आदमी अपने देश में ऐसे ही होना चाहिए, वो हो गए हैं। और इसीलिए हम सब पवार साहब को उदंड आयुष्य लाभो ऐसे करके भगवान के पास प्रार्थना करते हैं। और आज मैं फादर के साथ बैठी हूँ तो मुझे मालूम है फादर के दिल में भी यही मैंने जो बात बोली है यही फादर के दिल में भी है। तो फादर भी हमारे पवार साहब के लिए 2 शब्द बोले। महाराष्ट्र राज्य के लोक नेते और भारतीय राजनीति के महारथी सम्मानीय माननीय शरद पवार जी के उनके जन्मदिन के अवसर पर हम हमारे लोग के द्वारा उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको अच्छा स्वास्थ्य लाभ दे। जैसा कि हम जानते हैं कि शरद पवार जी जब 38 इयर्स के थे 1978 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने इतनी कम उम्र में, और आज 82 साल के हो गए। इतने सालों से वो राजनीति कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं और उसी का एक उपक्रम आज हमारे यहाँ एक मेडिकल कैंप का आयोजित किया है। मैं हमारे लोगों की ओर से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही साथ लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि साहब ने हमारे सामने जो एक आदर्श रखा है, एक राजनीति करने का आदर्श, एक समाज सेवा करने का जो आदर्श है, उसको अनुकरण हमारे नागरिकों को करना चाहिए। और इसी के साथ मैं आपकी ओर से भी उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। यहाँ जमा हुए अन्नपूर्णा ताई पेंटर जी, देवान्ना जी, फादर और मैडम आए, सब लोग आए और हमारे भाई जो आज मेडिकल का मंत्री पश्चिम तालुका में रखा है। इस कैंप के जरिए से हम लोग एक शरद पवार साहब जी के जन्मदिन के अवसर पर रखा है, क्योंकि हम लोग शरद पवार साहब के जन्मदिन का अवसर पर सारे मेडिकल कैम्प और ब्लड कैम्प वगैरह डोनेट इसके लिए करते हैं ताकि साहब 82 ईयर्स का है और हम लोग चाहते हैं साहब और यंग रहे, हम लोग को ताकि ब्लड देंगे, देशों के अंदर अच्छा माहौल होगा। उनके जन्मदिन पे हम लोग देना चाहते हैं ताकि उनको उम्र बढ़े और हम लोग उसके ब्लड देके हम लोग जताना चाहते हैं नहीं साहब हम आपके साथ हैं और आपकी उम्र हम लोग उम्र आपके साथ लगे।
और इसके जरिए से हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं। दूसरी बात ऐसा है, हम लोगों की जो समस्या है साहब ने कई महाराष्ट्र के लिए कई सारे योगदान दिया है, तो उस योगदान में हम लोग छोटा सा हिस्सा लेने के लिए एक मेडिकल कैंप के जरिए से हम लोग उनकी सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके जो उत्साह देखते हुए हम सब यंग लोग अभी तो यंग हम लोग समझते हैं, लेकिन साहब जिस तरह से राजनीति को एक ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला कर रहे हैं। जैसे मालूम है आपको महाराष्ट्र के अंदर आज क्या चल रहा है, लोगों की समस्या चल रही है, कई समस्या है जिसमें बेरोजगारी है, महंगाई है। एक शिवाजी महाराज के लिए जिस तरह से आशा भाषा किया जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर, तो हमारे महाराष्ट्र के एक हिस्सा जो कर्नाटक के लिए देने की बात चल रही है, लोग जो हमारे महाराष्ट्र को धोखादायी है। तो इस महाराष्ट्र में एक अच्छा नेतृत्व की ज़रूरत है। और जिस तरह से साहब ने इससे 40 साल पहले से संभाला, हम लोग कोशिश कर रहे हैं फिर से साहब के हाथ में किस तरह से देने के काम कर सकते हैं। और हम लोग समाज के अंदर एक जो साहब के विचारधारा को हम लोग लेके पहुंचना चाहते हैं, ताकि लोगों को समझ में आवे कि महाराष्ट्र को चाहिए क्या। और हम लोग जो और सब खाली महाराष्ट्र में सुनिए नहीं, आज प्रधानमंत्री को भी आपको मालूम है साहब के नेतृत्व में ही चलते हैं, लेकिन कई ऐसे फैसला है जो साहब के खिलाफ लिया जा रहा है। इसके लिए देश के अंदर वातावरण हम लोग मोदी जी के कार्यकाल में 8 साल में ऐसा कुछ काम नहीं हुआ जो वो बता सके। उनके कार्यकाल के अंदर आपको बताते 3-4 मुद्दे बताते, 370 हटाया, 370 हटाया तो कश्मीर को फ़ायदा हुआ बेसिकली, उसमें हमारा महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला। गुजरात में आज फैक्ट्री गया है तो गुजराती को फ़ायदा मिला, गुजराती को मिलने में हमारे लिए आपत्ति नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र को भी मिलना चाहिए। ऐसे महाराष्ट्र के बड़े नेता हमारे हैं, तो महाराष्ट्र के लड़ाई लड़ रहे हैं मोदी जी जिस तरह से देश के अंदर खास करके महाराष्ट्र के अंदर वातावरण बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस बेकायदा सरकार चला रहे हैं। तो ऐसे कई समस्या को लेकर चल रहे साहब, तो साहब के उत्साह बढ़ाने के लिए साहब के 88 ईयर्स हो गए, हम लोग चाहते हैं और उत्साह बढ़े और साहब ही ऐसा दुर्घटना घटा सकते हैं जो महाराष्ट्र के अंदर कुछ अच्छा ला सकते हैं। तो उसके जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग एक मेडिकल कैंप लिया है देवान्ना जी ने, और हम लोग खास करके अंधेरी पश्चिम तालुका से हम लोग कोशिश करेंगे साहब के मनोबल को बेसिकली हम लोग बढ़ा सकें, एक महाराष्ट्र के नेतृत्व करने के लिए मनोबल बढ़ा सकें। इसके लिए हम लोग सभाएँ और शुभेच्छा देते हैं साहब को भी, और साहब की उम्र के लिए भी दुआ करते हैं ताकि साहब के और उम्र बढ़े और हमारा महाराष्ट्र में कुछ अच्छा करें। ये बोल के हमारा दोस्त। सबसे पहले सभी अतिथियों का और हमारी अल्पना ताई जो हमारी गुरु स्थान है, प्रेरणा स्थान है, उनको मैं इधर नमस्ते करता हूँ। और उनका जो आज वहाँ यहाँ पर उपस्थित है, हमारा जो आज जो मनोबल और ताकत जो है, आज जो हमको जो गाइडेंस मिलती है और जो हमको राजकारण शिक्षा या फिर आप बोलेंगे एजुकेशन जो पॉलिटिक्स का दिया गया, हमारे तो गुरुस्थान हमारी अल्पना ताई पेंटर है। मतलब इन्होंने जिस तरीके से हमको उंगली पकड़ के रास्ता सीखा, मतलब राजकारण किस तरीके से किया जाता है, समाज सेवा किस तरीके से किया जाता है, सच्चाई के रास्ते पे कैसे चला जाता है, वो इनके जरिए हमको समझ में आए। पवार साहब के उद्देश्य और पवार साहब का जो मैसेज है, पवार साहब ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में, देश में या फिर हर एक कठिनाई या हर एक बुरे वक्त में जिस तरीके से उन्होंने सब चीज़ें हैंडल किया है, तो वो एक एग्जाम्पल हमारे में कैसा आना चाहिए उसका जरिया हमको अल्पना ताई जी ने सिखाया है। तो आज का जो मेडिकल कैंप है ये हम सब की तरफ से, हम तो बहुत छोटे हैं, हमारी तो उतनी एक्सपीरियंस भी नहीं है कि हम पवार साहब के सामने कुछ नजराना या कुछ भेंट रख सकते। बस हमारी ये कोशिश रहेगी, जो साहब की विचारधारा थी कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, तो साहब ने जिस तरीके से लोगों के लिए अपना टाइम ना देखते हुए इतने साल का राजकारण उन्होंने अपना परिवार एक तरीके से रख के पूरे देश को अपना परिवार समझ के, उनका एक एक मुद्दा, उनका एक एक दर्द, अपने दिल का दर्द समझ के उन्होंने जो किया है काम, तो हम भी यही चाहते हैं, हम भी आगे भी यही कोशिश करेंगे। जैसे आज साहब का 82nd बर्थडे है, 12 तारीख को साहब का था, 13 तारीख जो आज का दिन उनकी अर्धांगिनी जो उनकी जो शक्ति स्तंभ है उनका आज जन्मदिन है। तो इन दोनों जन ने, जैसे बड़े साहब ने और ताई ने, दोनों ने मिलकर जो देश के लिए किया है, तो हम जो छोटे से कार्यकर्ता है, हम भी एक छोटी सी कोशिश रखते हैं, सामने एक नैवेद्य रखते हैं हमारे भगवान के सामने कि एक जिस तरीके से समाज सेवा में मेडिकल कैंप चल रहे हैं, इससे जो आज रोजमर्रा की जिंदगी में ताई पब्लिक जो लोग हैं आज डॉक्टर्स के पास जा नहीं सकते, क्योंकि एक बार जाएंगे तो आपके 500 रुपये खर्चा होना ही है।
इधर जो आज हमारे अंधेरी वेस्ट में या अपने अंधेरी विधानसभा में जो आप देख रहे हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आदमी 500 रुपये बोले तो उनका हफ्ते भर का खर्चा है। तो इस ज़रिए से जो लोग का लाभ होगा तो जितनी भी जन है उनके जहन में ये रहेगा कि अरे हाँ, एनसीपी पार्टी पवार साहब के लोगों ने हमारे लिए किया। तो ये मैसेज हम एज ए गिफ्ट पवार साहब तक पहुंचा सकते थे। और यहाँ पर उपस्थित हमारे साइमन फादर है जो सेंट जोसेफ चर्च के फादर है, हम इनका बहुत बहुत आभारी है जिन्होंने हमको इतनी सारी सुविधाएं दी इधर। और ख़ास करके मैं एपेक्स किडनी फाउंडेशन के पूरे तमाम ट्रस्टीज़ को और तमाम मेंबरान को मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हर साल लगातार हमको मदद करते आए लोगों के लिए। हम उनके पास प्रार्थना लेके जाते हैं, वो हमारी प्रार्थना सुनते हैं। और हर साल जैसे पिछले कोविड के टाइम में उसके बाद में लगातार 1000 लोग 800 लोग, आज भी ओशीवारा में हो गया 450 से 500 लोग ओशीवारा में हो गए। आज भी अभी मेडिकल कैंप चालू है, कम से कम 350 लोग आके गए थे, अभी और लोग आना बचा है। तो इनके वजह से, इनके ज़रिए से हम एक छोटा सा एक ज़रिया बन जाता है कि पब्लिक तक हम पहुँच पाते हैं। और राष्ट्रवादी पार्टी का जो मैसेज है वो एक छोटे से छोटे आदमी के बीच में जाए। जो ये आज का जो ताई आप तो देख ही रहे, मोदी सरकार चल रहा है, जो ये एक तरीके का महादानव है। तो जैसे श्री कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जिसके साथ मैं खड़ा उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई भी जिसका मैंने बिगाड़ने का सोचा उसको कोई बचा भी नहीं सकता। वैसे हमारी सबकी प्रार्थना है ताई, और हमारी प्रार्थना आप साहब तक लेके जाइए कि साहब ऐसा कुछ करे ताकि देश में जो दुविधा चल रही है ये बाहर आए। ये और मैं खास करके यहाँ की जो अंधेरी वेस्ट जो तालुका अध्यक्ष हमारे आलम भाई, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो आज हमारे पास आए, उन्होंने हमको मनोबल दिया। और हमारे उत्तर पश्चिम के असंगठित कामगार विभाग के जिला अध्यक्ष जो बेनिटो डिसूजा है और उनकी जो पूरी टीम है उनको, जिसमें जानेट डिसूजा है, जाबिन फर्नांडिस है, लोएला डिसूजा है, ग्लेन फर्नांडिस है, और इनकी जो पूरी टीम है, जो इनकी बचत गट महिला की टीम है, इनका जो प्रेम दर्शन जो यहाँ का एक संस्था है, उनकी जो टीम है, इन सभी को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ताई अपना ये मेडिकल कैंप और पवार साहब के जो उद्देश्य को, उनका जो मैसेज पे उन्होंने भरोसा करके जो उन्होंने हमारा साथ दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सब लोग का शुक्रगुजार हूँ। और ताई आप यहाँ पर आई और आपने हमको मार्गदर्शन दिया, गाइडेंस दिया। भगवान करे कि आप भी 100 साल जिए और आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ ऐसा रहे। और बहुत बहुत खुश हूँ कि आप आए। और साहब के इस 82nd बर्थडे पे मैं साहब को सिर्फ हैप्पी बर्थडे कहना चाहता हूँ, ताई को, उनकी जो मिसेस को हैप्पी बर्थडे करना चाहता हूँ। और हम जो साहब का एक छोटा सा परिवार है, साहब की हर एक मुस्कान हमारे लिए एक प्रसाद जैसे। साहब हमेशा ऐसे ही खुश रहे, हैप्पी रहे और 100 साल जिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मेरा नाम बेनिटो डिसूजा है, मैं उत्तर पश्चिम का जिला अध्यक्ष हूँ। जैसे कि देवा भाई और फादर ने और अल्पना ताई ने बहुत अच्छा बात बोला है शरद पवार जी को। तो सबसे पहले शरद पवार साहिब को मैं और उनकी बीवी प्रतिभा ताई को मैं हैप्पी बर्थडे बोलना चाहता हूँ। उनके जो कुछ भी अरमान हो वो पूरे हो जाए, उनको गुड हेल्थ ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द मीडिया पीपल टू come and cover us, and at the same time I really thank Alpana Tai for coming and supporting us. She's been very supportive, like a backbone. She's just taken us and told us like this is what has to be done. So she's giving us a perfect guidance. At the same time I would like to thank Father Simon for giving us this opportunity to create a ceremony and to make it a successful one. Would like to thank Devananda especially. He's been very supportive, very in all the ways he's guided us in all the possible ways. Wherever it was impossible, he's tried to make it possible and make this huge success. So once again, I would like to thank all of you all that you all have come here and made it a big success. Thank you. Jai Maharashtra, Jai. Pawar Sahib, a happy birthday. It was his 82nd birthday, which was celebrated yesterday. We also had a camp organized at Oshiwara, which was organized by Sir Devan Acharya, the Mumbai president, and it was the same camp wherein the public
got facilities for the blood pressure checkup and the health checkup, which was absolutely free of cost. And today, being the day of Pratibha Tai birthday, I would like to wish her a happy birthday. And we have organized the same camp here in Juhu for all the people around and the neighboring places, wherein they can avail the same facilities of the free blood camp and health checkup and diabetes checkup. Also, a donors camp has been organized for their organs, and this was the best initiative taken up by the NCP team, that is Vinito, the Northwest District President, along with Devan Acharya, the Mumbai President, to help the people out on the special occasion. So I wish them all the best for their future and always. Thank you. I want to wish Sharad Pawar sir and his wife Pratibha happy birthday. It is the 82nd birthday. We also thank him for whatever he's doing for India, and we pray that God will bless him with long life to serve his people. We also thank Benito, D'Souza and Devan Acharya for their work which they are doing to serve the people. Thank you. I wish Sharad Pawar Sahib and his wife happy birthday on the occasion of birthday. I wish Devan Acharya and Benito D'Souza organized a medical camp free of cost, which is really a good benefit for the people. Pawar Sahib and Pratibha Bai a very, very happy birthday. We thank the NCP camp, especially Divya Acharya and Benito D'Souza, organizing this free medical camp. Thank you. अच्छा, मैं डॉक्टर वीरेंद्र गुप्ता अपेक्स किडनी केयर में काम करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं श्री शरद पवार जी और उनकी पत्नी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कल हमारा कैंप हुआ था वो ओशिवारा में हुआ था, जहाँ पे हमने अप्रॉक्सीमेटली 250 पेशेंट देखे थे। और वहाँ पे हमने ना जब सब पेशेंट का ब्लड टेस्ट किया, शुगर चेक किया और बीपी चेक किया ना, तो हमें कम से कम ऐसे 100 पेशेंट मिले ना जिनका ब्लड शुगर ज़्यादा था और उनका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा था, बट वो कोई मेडिसिन नहीं ले रहे थे। तो हमने उनको अपनी तरफ से कुछ ब्लड प्रेशर के मेडिसिन के बारे में उनको गाइड किया और शुगर की मेडिसिन के बारे में गाइड किया और उनको रेगुलर फॉलोअप करने के लिए बोला है और कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी बोले हैं, ताकि वो अपना आगे का जो भी है प्लान अच्छे से कर सके। और आज ये जो कैंप हो रहा है, ये कैंप हो रहा है सेंट जोसेफ जूहू में हो रहा है। तो यहाँ पे भी अभी तक हम लोगों ने तकरीबन 150 पेशेंट देख लिए हैं। यहाँ पे भी जो हम लोग ब्लड शुगर चेक कर रहे हैं, पेशेंट का बीपी चेक कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हमें कहीं ऐसे पेशेंट मिले हैं, अब तक मुझे लगता है मोर देन 70 पेशेंट ऐसे मिले हैं जिनको पता नहीं था कि उनका डायबिटीज़ है, उनको ब्लड प्रेशर है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने उनके डायबिटीज़ और ब्लड शुगर को डिटेक्ट करके उनको उसके हिसाब से मेडिकेशन दिया है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शाह आलम है। मैं अपेक्स किडनी फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे आया हूँ। सबसे पहले मैं पवार साहब को और उनके अर्धांगिनी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जो कल कैंप हुआ जोगेश्वरी ओशिवारा में, वहाँ पे 200-250 पेशेंट हम लोगों ने देखा और आज यहाँ पे 150 प्लस पेशेंट्स हो गए हैं। ऐसे मरीज यहाँ पे हम लोग देखे जो कि पैसों के डर से नहीं जा सकते थे, बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे कैंप में आके उनको फ़ायदा हुआ। जो बीमारी निकली है उनका हम लोगों ने इलाज बताया है, समझाया है, जो कि पता नहीं था उनको। मैं देवा अन्ना और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद करूँगा कि ऐसा कैंप उन्होंने हर साल करते रहते हैं। और बहुत से मरीज जो दवाई नहीं खा पाते हैं, बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा पाते हैं, उनको दवाइयाँ और डॉक्टर्स सब अवेलेबल करा के उनको फ्री में जाँच सब चीज़ का मुहैया कराया है। थैंक यू। मैं अपेक्स किडनी फाउंडेशन में कोऑर्डिनेटर हूँ और आज जो यहाँ पे कैंप हो रहा है वो ये शरद पवार सर और उनके अर्धांगिनी उनके बर्थडे के निमित्त है। मैं
जैसे बताया यहाँ पे कैंप हुआ है, बहुत सारे लोगों ने उसका फ़ायदा भी उठाया है। और ख़ास इसमें है कि ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस यहाँ पे किया जा रहा है और काफ़ी लोगों ने आके ये अवेयरनेस का फ़ायदा उठाया है। सबको पता चला है कि ऑर्गन डोनेशन कितना ज़रूरी है लाइफ में। और थैंक यू मैं देवन साहब को बोलता हूँ कि हमें हर टाइम हमें बुला के हमें ये सेवा का लाभ उठाने का चांस दें। कितने तरह के चेकअप से आप कितने तरह के चेकअप? यहाँ पे शुगर टेस्ट होता है अभी, और बीपी चेकअप होता है, कंसल्टेशन होता है डॉक्टर्स के साथ में, उनके पास से होता है। और बाकी जो है हम और भी करना चाहते हैं, जैसे देवन से हमें चांस देंगे हम और भी करेंगे। प्रेम हो रहा है यहाँ पे, जो भी सबको फ्री दवाई बांटी जाती है, जो भी गरीब लोग आते हैं सबके। तो मैं अन्ना का शुक्रगुजार हूँ कि अन्ना को धन्यवाद करती हूँ कि ताकि उसने शरद पवार जी के बर्थडे में ये फ्री मेडिकल कैंप किया है। और हमारे अली भाई भी है मेरे साथ, वो भी इतने अच्छे, बेनिटो है हमारे साथ, जो भी सब मिलके ये आज जो जू चर्च में जो हुआ है मेडिकल, ये बहुत सबके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और फर्स्ट तो मैं मीडिया वाले को सबके लिए, सारे भाई लोगों को मैं शुक्रगुजार करती हूँ जो आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं। I thank Sharad Pawar and his wife for happy birthday, and Devar and Ganito a very big thank you for organizing this camp which is given to us. God bless them. I wish a very happy birthday to Parat Savar sir and to his wife, and I also want to thank Devin and Benito D'Souza for organizing this camp and for taking care of everything. We thank them very much, and we hope they continue to do so. Thank you. जी, मेरा नाम है सलीम पठान और मैं ईशान्य मुंबई जिला अध्यक्ष राष्ट्रवादी असंगठित कामगार से हूँ। और दूसरी बात है कि आज हमारे पवार साहब के बर्थडे के नेतृत्व में यहाँ के मुंबई अध्यक्ष देवान्ना ने जो मेडिकल कैंप रखा है, इसका यहाँ पे बहुत से लोगों ने फ़ायदा लिया हुआ है। और पवार साहब का 82 इयर्स अभी उनको कंप्लीट हुए हैं और हम चाहेंगे कि उनको और अच्छी लंबी उम्र मिले और वो देश सेवा करते रहें। बस इतना मैं चाहूँगा। मैं एनसीपी का यूथ का तालुका अध्यक्ष हूँ, मेरी वेस्ट का। पवार साहब के बर्थडे के इसमें और देवान्ना साहब ने ब्लड डोनेशन का कैंप रखा है और इन्होंने और 2-3 कैंप रखा था यहाँ पे, जैसा 12 को लोनावाला में रखा था लोटस कटलाइन के बाद, आज फिर यहाँ जू पे रखा है। ऐसा ये अच्छा काम करते हैं और लोगों का इसमें फ़ायदा हुए, इसलिए उन्होंने मेडिकल कैंप और शुगर डायबिटीज़ जो भी है उनके लिए अच्छा कैंप रखा है। दवाई ववाई यहाँ पे फ्री दी जा रही है, इसका जो भी है बेनिफिट लिया जाए।